ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 19-20 दिसंबर 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, एडीबी का भारत के वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 9.7%। हाल ही में भारत द्वारा लॉन्च की गई सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टारपीडो सिस्टम किस संस्थान ने विकसित किया है। देखिए, इसे विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ एक प्रतिष्ठित संस्थान है भारत का। राज कपूर द मास्टर एट वर्क पुस्तक के लेखक कौन है, तो उनका नाम है राहुल रबैल। नेक्स्ट वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राइड बुक के लेखक कौन है। देखिए, प्राइड बुक को लिखा गया है डॉक्टर शशि थरूर के द्वारा। कांग्रेस के एक दिग्गज नेता भी माने जाते हैं। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2021 एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसका चयन किया है, तो इसके लिए चयन किया गया है सिमोन बिलेस का। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदा पेलगी खोरलो से भारत के किस नेता को सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। किस संस्थान ने ट्रैकिंग यूनिवर्सल कवरेज 2021 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की गई है, तो इस रिपोर्ट को जारी किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। डब्ल्यूएचओ का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी याद रखिएगा। CGN 605 उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसे लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है, द राइट आंसर इज हियर 15 दिसंबर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। कहाँ से किया है, देखिए ये नई मिसाइल है जिसका नाम है बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी, ये भी आपने याद रखना है। तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है उड़ीसा के तट पर जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, वहाँ से इसका सफल परीक्षण किया गया है। रमना काली मंदिर के जीर्णोद्धार हिस्से का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया। यह किस देश में स्थित है, तो देखिए ढाका बांग्लादेश में पड़ता है, आपने याद रखना है। रमना काली मंदिर काफ़ी सुर्खियों में रहा है। देखिए, यदि यहाँ पे ये प्रश्न आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि रमना काली मंदिर कहाँ है, तो आप इसका उत्तर करेंगे ढाका बांग्लादेश में। 27 मार्च 1971 में यहाँ या इस स्थान पर नरसंहार हुआ था। जो ये टेम्पल है यहाँ पे देखिए नरसंहार हुआ था। रमना मंदिर को पाकिस्तानी अत्याचारियों ने नष्ट किया था। राष्ट्रपति कोविंद ने शेर ए बांग्ला नगर स्थित नेशनल परेड ग्राउंड में विजय दिवस परेड में हिस्सा भी लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किस बैंक को डिजी धन अवार्ड दिए हैं। 2 अवार्ड दिए गए हैं डिजी धन अवार्ड्स, इनका नाम है, तो ये कर्नाटक बैंक को दिए गए हैं। स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक कौन है, तो उनका नाम है डॉक्टर सोनम वांगचुक। काफ़ी जागरूक रहते हैं ये। देखिए, यदि बात की जाए, अभी उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है जो कि काफ़ी फेमस भी हुआ है कि जो हमारे ग्लेशियर है जो पिघल रहे हैं, प्रकृति किस तरह से विनाश की तरफ जा रही है, तो उन्होंने ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया। ये जो तीसरा वर्ल्ड वार है वो देखिए प्रकृति और मानव के बीच में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन विश्वास यात्रा किस राज्य में शुरू की है, तो इसको शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में तमिलनाडु ने तमिल थाई बजतु को राज्य गीत घोषित किया गया है। इस गीत के रचनाकार इसके रचनाकार कौन थे, ठीक है जी। तो इसका उत्तर होगा MS विश्वनाथन, याद रखिएगा। तमिल थाई बज्जू जो राज्य गीत घोषित किया गया है तमिलनाडु का, इसका आपको ये जो यहाँ पे तमिल थाई बज्जू जो उसका फर्स्ट स्टेप है ये भी याद रखना है। और इसके जो इस गीत की जो रचना की है उनका नाम है MS विश्वनाथन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस नदी पर दामोदर घाटी निगम ने लुगू पहाड़ पंप भंडारण परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है, तो यह है बोकारो नदी। स्कुर्द इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जगलोत स्कुर्द रणनीतिक सड़क का उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन किया गया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा। साथ में याद रखिएगा
स्कूर्द एयरपोर्ट 7,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। यह काराकोरम और हिमालय की चोटियों में बसा है और दुनिया के सबसे ऊंचे एयरपोर्टों में से एक है। किसे यूनिसेफ के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है कैथरीन रसेल। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए विकास में जन सहयोग योजना के तहत प्रदेश सरकार कितनी सब्सिडी देगी? 75% सब्सिडी देने का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। बुलबुल ए पहाड़ के नाम से कौन विख्यात हुए थे? तो बाबा कांसीराम को बुलबुल ए पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। जब भी अखबारों में कुछ सुर्खियों में रहता है तो हम इस प्रश्न को जरूर आपके साथ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि कांगड़ा जिला के डाडासीबा के साथ लगते गांव पदियाल पंचायत गुरनबाड़ के रहने वाले थे। इनका जन्म 11 जुलाई 1882 को हुआ था। बाबा कांसीराम यानी बुलबुल ए पहाड़ के खिताब से नवाजे बाबा द्वारा भारत की स्वतंत्रता के लिए, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बुलबुल पहाड़ के आवाज़ से इन्हें नवाजा गया था। स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से हिमाचल में एक आवाज़ उठाई थी कि जब तक भारत आज़ाद नहीं होता तब तक के काले ही कपड़े पहनेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा नीति कब बनाई थी? तो वर्ष 2006 में इस नीति को बनाया गया था। 15 वर्ष बाद प्रदेश की वर्तमान ऊर्जा नीति को संशोधित किया जा रहा है। देखिए 27 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में वर्तमान भाजपा सरकार के 4 वर्ष पूरे होंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी इनकी एक रैली का आयोजन किया जा रहा है मंडी के पडल मैदान पे। तो वहीं पर देखिए जो नई नीति बनेगी, अब हिमाचल प्रदेश की नई ऊर्जा नीति 2021 का भी वहीं से शुभारंभ होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थापित हो रहा है? तो इसका प्रश्न सही उत्तर है मंडी। देखिए इससे पहले एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी थी, लेकिन अब इसे पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय बना दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में इस समय 2 विश्वविद्यालय बन चुके हैं। पहला देखिए हमारा समर हिल में है और दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय तो आपका जो कि मंडी में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सतपाल सत्ती। हिमाचल के नाटी किंग व दिव्या हिमाचल के हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किस लोक गायक को शिमला के गेटी थिएटर में हिमरतन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा कुलदीप शर्मा। मेरी ब्यास जीवन की आज समारोह का आयोजन कहां पर किया गया? द राइट आंसर इज हियर मंडी। याद रखिएगा एडीबी के 2100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के तहत ब्यास नदी का जीर्णोद्धार किया जाएगा, ब्यास के घाटों को संवारा जाएगा और ब्यास आरती को लेकर साल में एक बार बड़ा आयोजन भी किया जाएगा। शिमला स्थित आइस स्केटिंग मैदान में ने अपने 100 वर्षों का कार्यकाल कब पूरा किया? द राइट आंसर इज हियर 2020। याद रखिएगा ये काफ़ी फेमस ग्राउंड है और देखिए 1920 में ये अस्तित्व में आया था और वर्तमान में सर्दियों का मौसम चल रहा है तो यहाँ पे देखिए अभी आइस स्केटिंग भी शुरू हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में स्थापित निजी उद्योगों में कितने प्रतिशत रोजगार हिमाचल को देना अनिवार्य किया गया है? 70% रोजगार देखिए यहाँ पे अनिवार्य किया गया है। और आपको बता दें यदि कोई नया उद्योग लगता है तो उसमें 80% रोजगार का प्रावधान करने की व्यवस्था हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा की है। ये प्रश्न पहले भी आई थिंक एक बड़ी परीक्षा में एसटीओ की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आने वाले समय के लिए भी ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोलंग नाला पर्यटक स्थल हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? इसका सही उत्तर है कुल्लू। डॉक्टर मोहन भागवत ने हाल ही में धर्मशाला में एक सभा को संबोधित किया। इनका संबंध किस संगठन से है? तो याद रखिएगा ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख है। वर्तमान में धर्मशाला में इनका प्रवास था तो वहीं पर ये आए हुए थे। देखिए नियमित रूप से पढ़ते रहिएगा। आप अपनी स्क्रीन पे एक वेबसाइट देख रहे हैं इला स्टडी कोरोटेन, इस वेबसाइट को विजिट कीजिए। बहुत सी महत्वपूर्ण किताबें आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। और 19 तारीख को देखिए आपका जीआईटी की परीक्षा का आयोजन हुआ पोस्ट कोड 903 का। और हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे जो आप अपनी स्क्रीन पे किताब देख रहे हैं, जीआईटी का द्वितीय संस्करण के साथ में किताब लॉन्च कर दी गई है। सबसे सफलतम किताब फिर से एक बार ये किताब साबित हुई है इस टेस्ट की भी यदि बात की जाए तो। आप देखिए इस किताब में फर्स्ट पोर्शन में आपको एक कंप्लीट थ्योरी मिलती है जिसमें थ्योरी है, थ्योरी के बाद चैप्टर की समरी है, सिंगल लाइनर है, उसके बाद एब्रीविएशन है और एमसीक्यू है।
सेकंड पार्ट में 28 सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री आपको इनको 28 क्वेश्चन पेपर्स में मिलेगी। और उसके बाद देखिए तीसरे पार्ट में आपको एचपी नेशनल और इंटरनेशनल जीके मिलेगी। तो नियमित रूप से आप पढ़ते रहिएगा। और कुछ ही दिनों में आपने क्लर्क का अभी सेक्टेट की परीक्षा एग्जामिनेशन होनी है, इसका भी एग्ज़ाम निकलना है और उसके लिए एग्जामिनेशन के लिए आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी है। तो आप अपनी स्क्रीन पे क्लर्क परीक्षा की इमेज देख रहे हैं। काफ़ी बेहतरीन किताब है। इन किताबों के साथ में आप नियमित रूप से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।